आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से तुलसीदास के पद का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी के दो पद यहाँ दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनका बचपन बड़ी कठिनाई और निर्धनता में बीता और आगे चलकर ये साधु संत महात्मा विद्वत जनों के संगत में रहकर ज्ञान अर्जित किए। तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास जी थे, जिनकी छत्र छाया में इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। आगे चलकर इनकी शादी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। आरंभ में ये रत्नावली के प्रेम में आसक्त थे और इसके बारे में एक चर्चित दोहा भी है, जिसके बाद इन्हें ज्ञान ऐसा हुआ, इनकी आंख खुली कि फिर तो ये राम के ही हो गए। जब रत्नावली का पीछा करते हुए पीछे पीछे उसके पास गए तो रत्नावली ने इन्हें बोलते हुए कहा कि लाज न लागत आपको, दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम मत, होत न तब भवभीत। तो इसके बाद जो इनकी आंखें खुली तो वहां से ये चलकर महान ग्रंथों की रचना कर डाले, जिन्हें आज भी देश दुनिया में बड़े चाव से पढ़ा जाता है और इनका नाम लिया जाता है। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवै रामायण, रामलला नहछु, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा इत्यादि प्रमुख हैं। इन्होंने जहां रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया तो दूसरी तरफ विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में किया। और इनको सबसे अधिक शोहरत इनके ग्रंथ रामचरितमानस से मिली, जो जन जन के गले का हार बन गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ दिए गए दोनों पदों में ये माता सीता से आराधना करते हैं कि हे माते, मां का दिल बड़ा कोमल, ममतामयी और करुणामयी होता है, इसलिए आप रामचंद्र जी से आग्रह करें कि मेरे वो दुर्दिन को दूर कर दें, मेरे कष्टों का निवारण कर दें, मेरा कल्याण कर दें। और राम जी की कृपा के चलते मेरी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे ही फिर गोस्वामी तुलसीदास जी आग्रह करते हैं
कि इस दुर्भिक्ष काल में, यानी कि उस समय गोस्वामी जी के समय में बहुत ही बड़ा ऐसा दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था कि लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। वैसी स्थिति में इनको इनके अपने लोगों ने छोड़ दिया। वैसी स्थिति में साधु संतों के मंडली में रहते हुए, राम जी के नाम का सहारा लेते हुए किसी तरह ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उस स्थिति में भी माता सीता और प्रभु राम से आग्रह करते हैं कि इस दुर्दीन काल में, दुर्भिक्ष के काल में, अकाल के समय में आप ऐसी कृपा कर दें कि हम सबों को खाने के लाले न पड़े, जान बच जाए, और आपकी कृपा से ही यह सब संभव होगा। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा अपने दोनों पदों में गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पे की है, और इनकी पंक्तियों का अवलोकन करते हुए हम फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद में कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम लय भरय उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बुझी है सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, तरय तुलसी दास भव तव नाच गुण गान गाई। ये पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें तुलसीदास जी माता सीता से आग्रह करते हैं कि मां का हृदय कोमल, ममतामयी, करुणामयी होता है, और आपके कहने से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र मेरी अर्जी जल्दी सुन लेंगे और मुझ पर ध्यान दे देंगे। मेरी सारी समस्याओं को, परेशानियों को, कष्टों को दूर कर देंगे, उनका निवारण कर देंगे, और मेरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी आराधना माता सीता से गोस्वामी तुलसीदास करते हैं श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पाने के लिए। फिर अगले पद की पंक्तियां हैं। द्वार हों भोर ही को आजू, रटत रीरिहा आरी ने कौर ही ते काजू। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। हरि ही में सदैव बुझयो जाई साधु समाजू, मोह से कहूं कतहूं को तिन्ह कहयो कौशल राजू। दीनता दारित दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दरस पराय के तू बानइत सिर ताजू। जन्म को भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भगति सुधा सुराजू। इन पंक्तियों में अपनी और जनता की दीनता का वर्णन करते हुए तुलसीदास आग्रह करते हैं उस दुर्भिक्ष काल में, जिस काल में जनता को खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं था। कई साल के अकाल के चलते अन्न का दाना किसी किसी को उपलब्ध था, तो उस समय जान के लाले पड़े हुए थे। उस समय तुलसीदास जी को अपनों ने, परिचितों ने त्याग दिया। उस कठिन परिस्थिति में साधु संतों की शरण में गए, और अंत में वही रामचंद्र से गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, इस कठिन काल में आपकी शरण में ही मेरा और लोगों का कल्याण होगा, जान की सुरक्षा मिलेगी, अन्यथा कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो हे प्रभु, आप ऐसी समय में, विकट परिस्थिति में अपनी कृपा दृष्टि बरसा दें,
कि हमारा दुख सदा के लिए दूर हो जाए। आप ही गरीब निवाज हैं, सबके कल्याण करता है, तो आप ही से हमारी विपदा दूर होगी। आप हमारे ऊपर हे प्रभु कृपा करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ फिर हम आगे इस पाठ के आए प्रश्न में कुछ बातों की चर्चा करते हैं। इन शब्दों में जो इस कविता में प्रस्तुत हैं उनका खड़ी बोली में अर्थ क्या हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे शब्द आया है जन्म को, मतलब जन्म से। अगला शब्द है तुलसी ही, मतलब तुलसी की। मोहू से, मोहू से का मतलब मुझसे। अगला शब्द है कतहूं का मतलब कहीं। हौं, हौं का अर्थ है यहां मैं। भगति, भगति का अर्थ हुआ भक्ति। अगला शब्द है कहूं, तो कहूं का अर्थ हुआ कहना। तो इस प्रकार आपको तुलसीदास के पद की जानकारी मिली। और ऐसे ही मेरे इस चैनल को आगे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।